नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आप सभी श्रोताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं। अब मुख्य समाचार। उत्साह और उमंग के साथ लोग कर रहे हैं नववर्ष का स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा, राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों के स्पीडी ट्रायल में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में 300 दवाओं पर QR कोड लगा। लोग स्कैन कर असली और नकली का कर सकेंगे पहचान। और राज्य के अधिकतर भागों में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। पटना और आसपास के क्षेत्रों में हल्की धूप निकलने से थोड़ी राहत। समाचार विस्तार से। नए साल की शुरुआत को लेकर आज राज्य भर में उत्साह का माहौल है। लोग नए संकल्पों के साथ नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। वर्ष 2026 का स्वागत करने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को आकर्षक रूप से सजाया गया है और रंग बिरंगी रोशनी की गई है। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर समेत राजधानी के प्रमुख मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में लोग सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य इलाकों में भी यही नजारे दिख रहे हैं। इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कड़ाके की ठंड के बाद भी युवा पिकनिक स्थलों की ओर जाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही होटलों और अन्य स्थानों पर नए वर्ष की पूरी तैयारी की गई है। नए साल के स्वागत और जश्न को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि नववर्ष को लेकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। के अवसर पर आप जानते हैं कि भारी संख्या में लोग पार्क्स में और इस प्रकार के जो नैसर्गिक स्थान हैं वहां पर जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी के प्लेसेस हैं, वहां पे जाते हैं और न्यू ईयर मनाते हैं। तो इस अवसर पर पुलिस की, मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति की गई है और हमारी पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो सभी गश्त लगाते रहेंगे। डायल 112 भी पूरा क्रियाशील रहेगी। तो पूरी व्यवस्था है। जहां कहीं कोई प्रिवेंट करने की कोशिश की जाएगी और यदि कोई घटना छोटी मोटी हो भी जाती है तो पुलिस प्रभावकारी कार्रवाई हस्तक्षेप करेगी। इधर राजधानी पटना में नए साल पर आज भीड़ प्रबंधन को लेकर यातायात व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जाम से निजात दिलाना और लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। उन्होंने लोगों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। इस बार हम लोग खास करके प्लान बनाए हैं कि जो आईपीएस मोड़ है और जो डुमरा के पास दोनों तरफ से किसी भी तरह के वाहन के आने की अनुमति नहीं है। आप सभी आम नागरिक पैदल जाने की कोशिश करें। गाड़ी आईपीएस मोड़ से सीधे बेली रोड में पश्चिम की दिशा में न ले जाएं और डुमरा चौकी से फिर पूरब की दिशा में बेली रोड में नहीं लाएं। एयरपोर्ट वाले रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। जो मॉल का खास करके एरिया है, जो मॉल के पास जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, इस एरिया में भी जो पुलिस लाइन की तरफ से भी है, मोटरसाइकिल तक को भी हम लोग जाने की अनुमति नहीं दे रहे। बाइकर्स पर ट्रैफिक एसपी साहब के द्वारा आदेश दिया गया है। जो विभिन्न पॉइंट हमारे हैं, गंगा पथ पर भी हो गया, डाक बंगला, इनकम टैक्स, बेली रोड में भी है। उन जगहों पर बलों की और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी मॉनिटर किया जाएगा। उन पर जो भी उस तरह के बाइकर्स होंगे उनको हम लोग जब्त करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि नववर्ष केवल तारीख बदलने का अवसर नहीं है, बल्कि नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का मौका है। वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्यवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामना दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष बताया है। इस वर्ष कई नीतियों का देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान रहा और मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम दिए। हमारे विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ष 2025 में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महत्वपूर्ण कार्यों की एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के लिए वर्ष 2025 कई उपलब्धियों से भरा रहा और उसने 92% से अधिक दोष सिद्धि दर का प्रभावशाली रिकॉर्ड बरकरार रखा। वर्ष के दौरान एनआईए ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की, जिनमें 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण और पहलगाम तथा दिल्ली आतंकी हमलों में शामिल कई आतंकवादियों और उनके साथियों की गिरफ्तारी शामिल है। अभिकरण ने दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए कार विस्फोट मामले की चल रही जांच में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें आतंकी हमले के 2 महीने से भी कम समय में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने वामपंथी उग्रवाद से जुड़े सदस्यों और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कुल 9 मामलों की जांच शुरू की और 34 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए। वर्ष 2025 के दौरान एनआईए ने आईएसआईएस, अलकायदा और अन्य जिहादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करना जारी रखा है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की स्पीडी ट्रायल और तेज की जाएगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि मामलों की देखरेख के लिए 2 नए कोषांग बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई के संचालन में भी तेजी आएगी। श्री गंगवार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल कोषांग न्यायालय में चार्जशीट से लेकर त्वरित सुनवाई, गवाही और पैरवी का काम तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कोषांगों की देखरेख डीआईजी स्तर के पदाधिकारी करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा से जुड़े श्रमिक विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत पूरी तरह सुरक्षित हैं। श्री चौहान ने मनरेगा के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में यह बात कही। वेतन और मानदेय राशि के भुगतान की चिंताओं पर श्री चौहान ने कहा कि प्रशासनिक मदों के अंतर्गत व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है। वैशाली जिले ने चालू खरीफ विपणन मौसम में धान खरीद के मामले में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर 29 से 31 दिसंबर तक जिले में आयोजित 3 दिवसीय विशेष धान अधिप्राप्ति शिविर के आयोजन से धान क्रय में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। इस दौरान 10,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई। 800 से अधिक नए किसानों को अधिप्राप्ति की प्रक्रिया से जोड़ा गया। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार धान अधिप्राप्ति में सुपौल को दूसरा जबकि रोहतास को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने बताया कि फिल्मों की शूटिंग के लिए राज्य के विभिन्न भागों में स्थल चयनित कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी का निर्माण शुरू करने से पहले फिल्मों, सीरियल और वेब सीरीज के निर्माता तथा निर्देशकों से विचार विमर्श किया जा रहा है। सचिव ने बताया कि सांस्कृतिक गतिविधियों को जिला स्तर पर बढ़ाने के लिए 620 दर्शक क्षमता वाले अटल कला भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें लखीसराय और बांका जिले में भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में लगभग 300 दवाओं पर QR कोड लगाया गया है, जिससे आम लोग असली और नकली दवा में अंतर कर सकेंगे। सहायक औषधि नियंत्रक चुनेंद्र महतो ने बताया कि ये सभी दवाएं शेड्यूल H2 में शामिल हैं। नियंत्रक ने बताया कि QR कोड के साथ सभी दवा का URL भी अलग अलग है। श्री महतो ने बताया कि मोबाइल से स्कैन करने के बाद सत्यापित संदेश के जरिए असली और नकली की पहचान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि संदेह की स्थिति में नागरिक औषधि विभाग को सूचना दे सकते हैं। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। घने कुहासे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात बाधित हो रहा है। आज सुबह राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई जगहों पर घना से अत्यधिक घना कुहासा छाया रहा। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई जगहों पर भीषण शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण ठंड और कोहरे के कारण पटना के सभी स्कूलों में कक्षा 8 तक पठन पाठन का कार्य 3 जनवरी तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं 9वीं और इससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक ही किया जा सकता है। वहीं सीतामढ़ी में 12वीं तक पठन पाठन 3 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम 2025 के दूसरे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 30 बाल वैज्ञानिकों को उनके नवाचार प्रयोग के लिए पुरस्कृत किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार पटना के शाश्वत कुमार ने जीता है। वर्ष 2025 के आखिरी दिन कल खेल के विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों ने जीत हासिल की। गुवाहाटी में संपन्न 14वें राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता के अंडर 11 बालक वर्ग में देवांश केसरी ने रजत पदक जीता। वहीं महाराष्ट्र में भी चल रही तलवारबाजी प्रतियोगिता के अंडर 17 बालक वर्ग में केसर राज ने रजत पदक जीता है। इसके साथ ही हॉकी इंडिया अस्मिता लीग 2025 में बिहार को रजत पदक मिला है। इधर रांची में खेले गए विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के मुकाबले में बिहार ने नागालैंड को 8 विकेट से पराजित कर दिया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष आलोक राज बनाए गए हैं। पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्ति के बाद श्री राज अगले 5 साल तक बीएसएससी अध्यक्ष रहेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। बेगूसराय जिले में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने तेगड़ा थाना क्षेत्र में एक नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार उर्फ छोटू उर्फ दमन को मुठभेड़ में मार गिराया है। अररिया जिले में नववर्ष के पहले दिन प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मां खरगेश्वरी काली मंदिर, कुर्सा काटा का सुंदरी मठ सहित विभिन्न मंदिर गुरुद्वारों में पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने उम्मीद 2026 के हवाले से लिखा है, दुर्गम क्षेत्रों से मेट्रो शहरों तक विकास का साक्षी बनेगा यह वर्ष। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, नए साल में नौकरियों की रहेगी बहार। प्रभात खबर ने लिखा है, 20 साल का शासनकाल, सीएम नीतीश के मंत्री उनसे अधिक अमीर। दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट है, राज्य में पोर्टल पर होगी जमीन की कुंडली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्साह और उमंग के साथ लोग कर रहे हैं नववर्ष का स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा, राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों के स्पीडी ट्रायल में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में 300 दवाओं पर QR कोड लगा, लोग स्कैन कर असली और नकली का कर सकेंगे पहचान। और राज्य के अधिकतर भागों में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह हल्की धूप निकलने से थोड़ी राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।